हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आज एक कहानी आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। उसका शीर्षक रखा है भींगी पलके। भींगी पलके। तो देखिए कैसा लगता है। दोस्तों, सफलता और असफलता मुकद्दर के हाथ में होती है। सफलता और असफलता जो है दोस्तों, वो मुकद्दर के हाथ होती है। सफलता और असफलता मुकद्दर के हाथ होती है, पर मुकद्दर बनाना अपने हाथ में है। माना मेहनत का पसीना उसे चमकाती है, पर साथ ही साथ आपके सहयोग की भी जो है सो बहुत ही ज़रूरत है। आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत। दोस्तों, भींगी पलके में शुरू कर रही हूँ कि सुधांशु 25-26 साल का एक खूबसूरत नौजवान है और अभी अभी जो है सो उसकी पोस्टिंग इस छोटे से शहर में हुई है। एक दिन वो बाजार गया हुआ था तो वहाँ देखता है कि कुछ लोग जो है से एक औरत पे हंस रहे हैं। उसने सोचा कि जाके देखूं कि क्या माजरा है, पर काम पे जाने को देर हो रही थी, इसलिए वो घर वापस आ गया और झटपट तैयार होके काम पे निकल गया। उसे काम पे जाने पे देर हो रही थी, इसलिए वो झटपट तैयार होके काम पे निकल गया। अब अक्सर जब भी सुधांशु जो है सो मार्केट जाता, उसे वही दृश्य बार बार देखने को मिलता कि बच्चा बूढ़ा जवान सभी जो है सो एक औरत को देख के जो है सो बहुत हंस रहे हैं। वो बार बार इस चीज़ को अनदेखा करता रहता। इधर कुछ दिनों से वो जहाँ भी जाता देखता कि एक औरत उसे दूर से देख रही है और आंख मार रही है। वो अकबका जाता, इसे अपना गलत फहमी समझ करके निकल जाता। पर एक दिन तो हद ही हो गई, वही औरत उसे फिर दिखी। वो बार बार उसे आंख मार रही थी। क्या बात है आंटी, उम्र का लिहाज भी नहीं है आपको? 2-4 रोज से देख रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहीं चली आती हो और दूर से निहारती हो, आंख मारती हो। ये सब क्या चल रहा है? लाज शर्म है कि नहीं आपको? सुधांशु आवेश में एक ही सांस में सब बक दिया। औरत फूट फूट के रोने लगी। ये देख मोहन, उस औरत ने दुकानदार से कहा, पहले तो बड़े बूढ़े सब क्या कम थे, जो अब बच्चे भी शुरू हो गए। चश्मा पहनती हूँ तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, नहीं पहनती हूँ तो चरित्रहीन। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस बीमारी से। इससे तो अच्छा हो कि घर में ही बैठी रहूँ और भूखी मर जाऊँ। बाजार तो मैं कभी आऊँ ही नहीं। ये बोलते हुए जो है औरत रोते हुए अपने घर की ओर चल पड़ी। सुधांशु बड़ा नेक लड़का था, उसे अच्छा नहीं लगा। आज तो छुट्टी है, सोच उस औरत के पीछे लपका। आंटी आंटी सुनो ना, माफ कर दो मुझे। औरत रोते रोते अपने घर आ गई। सुधांशु ने दरवाजा खटखटाया। खोलो ना आंटी, मुझे बात करनी है, चले जाओ यहाँ से। दूसरे दिन सुधांशु जब उसके घर पहुंचा तो देखा कि वह कुएं से बाहर में पानी भर रही है। सुधांशु ने कहा कि अभी भी नाराज हो आंटी? नहीं, आओ अंदर आ जाओ। अभी आओ, मैं रोटी बना रही थी, चाय बनाती हूँ, तुम चाय पियो। शुक्रिया आंटी, माफ कर दिया तुमने मुझे। सुधांशु चाय पीते पीते बोला कि ये बीमारी तुम्हें कैसे लग गई आंटी? कुछ तो बताओ कि ये बीमारी कैसे लग गई, क्यों तुम्हें ऐसा हो रहा है? क्या तुमने अभी तक किसी डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर क्या बोल रहा है? कुछ तो बताओ। सुधांशु चाय भी पी रहा था और उस औरत से बात भी कर रहा था। उस औरत ने कहा कि क्या बताऊं, मैंने जीवन में बहुत ही कष्ट भोगा है और इतना रोई हूँ कि रोते रोते जो है सो मेरे आँख के जो आंसू के जो ग्लैंड्स हैं वो सूख गए हैं और कुछ नस जो है सो खराब हो गई है, इसीलिए मुझे ये बीमारी हो गया है। सभी बोल रहे हैं, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बूढ़ी औरत, मुझे वह काफ़ी डर लगता है। ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही। तो दोस्तों, भींगी पलके की फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ तक आप लोगों के समक्ष मैंने कहानी को रख दिया है। अब इसका दूसरा पार्ट जो है सो फिर आप लोगों के समक्ष रखूँगी।
तो आप लोग देखिए कि भींगी पलके जो है सो आप लोगों को कैसा लगता है। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट जो है सो फिर से मैं इसके आगे जो है सो आप लोगों के समक्ष रखने वाली हूँ। और मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट बार आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ी सी मेरी मदद कीजिए। और मेरे जो दो मेरे चैनल हैं, एक सिमी की डायरी के नाम से है, उसमें करीब करीब 400 वीडियो डाल चुकी हूँ और ये सिमी की डायरी ऑफिशियल पे मैं इसे डालने वाली हूँ। तो देखिए अब मैं आपको जो है सो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ और हर हर महादेव। तो प्लीज़ यहाँ तक अगर देख लिए हैं मेरी स्टोरी को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये स्टोरी दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है तो थोड़ा सा देखिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग।